विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़े हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के निदेशक आर्थ बंधु साहू। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद कि हमारे संस्थान में आप आए और हम आपके जरिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान का जो कार्य है उसको हम दूसरों के पास पहुंचाएंगे। वर्तमान में भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान। उसके तहत आपके केंद्र ने भी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। क्या क्या गतिविधियां रही इस दौरान, बताइए। इस दौरान हमारा कार्यक्रम एक फिक्स किया जाता है, जिसमें एक रूटीन के तहत पहले दिन हम स्वच्छता पखवाड़ा का जो उद्देश्य है उसके ऊपर एक शपथ लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो कार्यक्रम रहता है गांव में जाके स्वच्छता के ऊपर लोगों को जागरूक करना, हमारा जो ऊंट प्रजाति है उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे उसके लिए साफ़ सुथरा हम बाड़ा का साफ़ सुथरा कैसे रखें, ऊंट का साफ़ सुथरा कैसे रखें उसके ऊपर जागरूक करना। और एक प्रोग्राम हम हमारे संस्थान में कराते हैं जो स्वच्छ दूध कैसे हम ऊंट से निकालें। जो स्वच्छ दूध आएगा तो जो दूध पिएगा उसके लिए भी बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। और जितनी भी बीमारी हैं ये बीमारी को हम पहले से कैसे सावधान रहें और नियमित रूप से उसके ऊपर कैसे कार्य करें जिससे कि हमारा जानवर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। ये खाली ऊंट के नहीं, हम सभी जानवर के बारे में भी बात करते हैं। उसके अलावा हम कुछ कार्यक्रम बच्चों के द्वारा भी जागरूक कराने की कोशिश करते हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हमारे संस्थान में निबंध प्रतियोगिता के द्वारा और हमारा जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता है उसके द्वारा उन लोगों के हम एक एम्बेसडर के तहत यूज करते हैं। साथ में हमारा संस्थान एक पर्यटन स्थल होने से बहुत सारे पर्यटक स्कूल के बच्चों से लेके किसान गोष्ठी, स्वयंसेवक गोष्ठी, बहुत सारे फार्मर्स ग्रुप भी इधर आते हैं। उन सभी को भी हमें स्वच्छता के ऊपर जो उपयोगिता है उसके बारे में बताते हैं। और मेरा मानना है कि स्वच्छता हम 4 के ऊपर हम बात रखें। एक हो गया हमारा परिवेश जो उसमें एनवायरनमेंट पे आता है, और इस परिवेश को हम साथ स्वच्छ रखेंगे तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हमारा सेकंड आ गया कि हम खुद स्वस्थ कैसे रहें। तीसरा हम बात करें तो हमारा मन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मन के स्वस्थ द्वारा जो भी कार्य हम करेंगे वो भी हमें बहुत स्वच्छता के तहत आगे बढ़ाएगा। आपने हमें अपने केंद्र के स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी दी। चूँकि ये राजस्थान में बहुत बड़ा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है कैमल रिसर्च सेंटर को लेकर के, तो क्या कुछ रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं ऊँटों को लेकर के, ऊँट पालकों को लेकर के, ऐसा कुछ थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा संस्थान में पूरे साइंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम बात करें, हमारा 2 है। एक है कैमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके तहत हम कैमल की जो नस्ल सुधार कैसे की जाए, उनके लिए खान पान का व्यवस्था कैसे अच्छा की जाए, और उनका जो दूध प्रोडक्शन होता है वो दूध प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कैसे हो, दूध के साथ साथ दूध से हम प्रोड्यूस कैसे बनाएं, जो प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम होता है। और एक हमारा एरिया है कैमल हेल्थ एंड बायोसाइंस। हेल्थ एंड बायोसाइंस में कैमल की जो बीमारी है उस बीमारी को रोकथाम कैसे करें, उसका वैक्सीन, उसका डायग्नोसिस और कंट्रोल कैसे की जाए। और बायोसाइंस में सबसे बहुत बड़ा एरिया है जो हम कैमल इस मरुस्थल का जहाज है, तो इसलिए कैमल ऐसे एक प्राणी है जो सभी जो स्ट्रेस है, हमारा जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस कहेंगे, जो आजकल क्लाइमेट स्ट्रेस का बात हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा है, इस सभी को ऊंट ही सबसे अच्छा झेल सकता है। इसलिए इस प्राणी में जो क्षमता है, इस क्षमता को भी हम गहन से अध्ययन करेंगे तो दूसरे प्राणी में इस अध्ययन के साथ लाभदायक होगा। और एक एरिया है कैमल इम्यूनोलॉजी, जो कैमल का आज आप लोग देखे होंगे कोविड वैक्सीन के दौरान हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो सीरम यूज करता है वो घोड़े का पीक का सीरम यूज होता है। और हमारा मानना है कि ऊँटनी का सीरम भी इस दिशा में बहुत बड़ा कारगर होगा, जिसके तहत हमारा एक रिसर्च चल रहा है ऊँटनी के सीरम के ऊपर, जो कैमल नानोबॉडी भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ा एरिया है जो वैक्सीन, डायग्नोसिस और डिजीज कंट्रोल में भी सहायक होगा।
आपने अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप ये बताइए जैसे कि मेडिकल सेक्टर को लेकर के ऊँटनी के दूध को लेकर के काफ़ी कुछ रिसर्च चलता है, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी सुनने में मिलते हैं। तो आपके केंद्र में क्या कुछ चल रहा है और मेडिकल को लेकर के कौन कौन सी जैसे अपने डायबिटीज़ हो गई, डेंगू हो गया, ऐसा कुछ क्या आपका रिसर्च है बताइए। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कहा है, क्योंकि ऊँट हम मरुस्थल का जहाज़ के हिसाब से पहले देखते थे। आज हम ऊँट को, मैं आपके जरिए में कहूँगा कि ऊँट हमारा एक औषधि की भंडार भी कहा जा सकता है। उसका पीछे कारण यही है जो आपने बात रखी कि डायबिटीज़, डेंगू, इसके अलावा जो हमारा शरीर में जो भी सिस्टम है, हम ऊपर से शुरू करें तो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सभी सिस्टम में ऊँटनी का दूध एक न्यूट्रास्यूटिकल एडजुवेंट के तहत काम करता है। हम ऊपर से बात करें जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के वजह से ऑटिज्म एक बीमारी है जो बच्चों में होता है, ऑटिज्म में ये सहायक होता है। फिर रेस्पिरेशन का बात करें तो जो टीबी है, अस्थमा है, उन लोगों के लिए सहायक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करें तो ब्लड प्रेशर में सहायक होता है। और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का बात करें तो जो एलर्जी है लोगों को, कोई दूध पीने से एलर्जी हो जाता है, दस्त हो जाता है, ऊँटनी का दूध एलर्जी पैदा नहीं करता है। और हड्डी के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है, वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया। तो ऐसे हर एक सिस्टम में ये उपयोगी है। तो जो मुख्य रोग का बात हम करें तो डायबिटीज़ हमारा पेट जनित रोग है, क्योंकि उसमें इंसुलिन कम होती है और ऊँटनी के दूध में इंसुलिन होने से ये इंसुलिन को एक परिपूरक के हिसाब से काम करता है। उसके अलावा जो इससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि ठंडे प्रोसेस से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, जिससे कि इनका जो बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज है, जो मेडिसिन औषधि का गुण है, वो निहित रहे। और लेकिन इसके अलावा हम उसका बहुत सारे प्रोडक्ट जो गाय के दूध से बनता है वो सब प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। लेकिन हम मेडिसिन का बात करें तो मेडिसिन के हिसाब से हमें जो पास्चुराइज मिल्क है वो सबसे सहायक है। उसके बाद हम फ्रिज ड्राइड मिल्क भी तैयार किए हैं, चॉकलेट भी तैयार किए हैं। उसका घी आजकल स्किन डिजीजेस में बहुत उपयोगी में पाया जा रहा है। तो इसे हम देखें, जो मैं पहली बात रखा था, ऊँट मरुस्थल का जहाज के साथ साथ एक औषधि की भंडार भी है। ये थे हमारे साथ आर्त बंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।